हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि पशु बैठ गया है, पशु कोई सा भी हो, चाहे गाय भैंस हो, भेड़ बकरी हो या छोटे काफ हों, उनमें से किसी भी पशु हो, यदि वो बैठ गया है, खड़े होने में दिक्कत कर रहा है, कमजोरी आ गई है, चलने में दिक्कत आ रही है, लड़खड़ा करके चल रहा है, या जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा कमजोरी की वजह से कम हो गई है, या अदर कई पशुओं में कई तरह के रोग पशु में हो गए हैं, उनका इलाज सिर्फ एक इंजेक्शन से कैसे करना चाहिए, वह कौन सा इंजेक्शन आता है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कितनी मात्रा में, कौन से रूट में कैसे लगाना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। बहुत मेरे पास इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर कौन सा ऐसा इंजेक्शन आता है जो कि पशु में इस तरह की यदि दिक्कतें हो जाएं, और भी मैं सिम्टम्स बताऊंगा, उस तरह के सिम्टम्स यदि पशु में देखने को मिले तो आप उस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करा सकते हैं। कितना बेटर रहता है वह भी आपको बताया जाएगा, उसका क्या क्या बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। चैनल से नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं चैनल पर तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन में। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, आने के लिए बहुत इस तरह के इंजेक्शन आते हैं, लेकिन आपको जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ उस इंजेक्शन के बारे में यदि आप पूरी जानकारी लेंगे और पशु में इस तरह की दिक्कत होगी तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देगा। देखो, पशु में कमजोरी यानी किसी भी कारणवश यदि आपका पशु कमजोर हो गया है, चाहे आपका पशु कई दिनों से बीमार था उसकी वजह से कमज़ोर हो गया है। कई बार देखा होगा कि कई बार पशु में इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं जिसकी वजह से पशु धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, या कोई इंडाइजेशन से संबंधित या एनोरेक्सिया से संबंधित कोई दिक्कत है, यानी पशु खाना पीना कम कर रहा है, उस तरह की दिक्कतें हैं, उसकी वजह से पशु धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, तो भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। या यदि आपके पशु कमज़ोरी की वजह से पशु में उठने बैठने में दिक्कत आ रही है, या तो कमज़ोरी की वजह से उठने बैठने में दिक्कत आ रही है, या कोई इस तरह की दिक्कत हो गई पशु में, या कुछ इस तरह की डिजीज़ के सिम्टम्स आ गए, उसकी वजह से पशु में जब बैठ जाता है तो खड़े होने में दिक्कत करता है। यदि पशु खड़ा रहता है तो बैठने में दिक्कत करता है। कहने का मतलब है कि उड़ने बैठने में दिक्कत पशु को होती है, तो भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करा सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि पशु जिस प्रकार से लेमनेस है, लंगड़ा करके चल रहा है, लड़खड़ा करके चल रहा है, चलने में दिक्कत आ रही है, तो भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करा सकते हैं। बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से न्यूरो से संबंधित नर्वाइकल डिजीज हो गई है, नर्वाइकल डिजीज में है कि यदि पशु का कोई अंग, शरीर का कोई भी भाग यदि काम करना बंद कर दे या कम काम कर रहा है, या पैरालिसिस की शिकायत हो गई है यानी लकवा हो गया है, तो भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। देखो, आपको पूरी डिटेल से बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि वह इंजेक्शन पशु में क्या क्या काम करता है, किस तरह की दिक्कतों में। तो पैरालिसिस, लकवा है पशु में, लकवे को आप आसानी से पहचान सकते हैं। अचानक पशु में हो जाता है, या कई बार यदि पशु कई इस तरह की जो बीमारियां हैं जिस प्रकार से डाउनस काउच सिंड्रोम हो गया, पशु बैठ गया, उसमें खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर बैठे बैठे भी कई बार पशु में लकवा हो जाता है, तो भी आप उस तरह की डिजीज़ में आप अपने पशु में उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। कौन सी डिजीज में? किसी भी तरह के इंडाइजेशन है, सिंपल इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया, कई दिनों से यदि आपका पशु बीमार है, खाना पीना नहीं कर रहा है, वहाँ पर भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। साथ में कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं जिस प्रकार से मिल्क फ्यूर है, कीटोसिस है, पीपीएच है, अदर यदि पशु में दिक्कत हो जाती हैं तो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ में कई इस तरह की जो पाइका रोग हैं उनमें भी कर सकते हैं। और कई बार यदि पशु में यदि डाउनस काउच सिंड्रोम, आपने देखा कई बार गाय भैंस बैठ जाती हैं, खड़ी नहीं हो पाती हैं, आप कई तरह का ट्रीटमेंट करते हैं, तो वहाँ पर भी वह इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने पशु में सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेना है तो उस तरह की बीमारी में उस इंजेक्शन का उपयोग करेंगे, तभी आपके पशु में सबसे ज़्यादा बेनिफिट पशु में देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि आप अपने पशु में, जैसे दूध देने वाले पशु हैं, जिस प्रकार से यदि वो बीमार हो जाते हैं तो उसमें पशु में दूध की मात्रा डाउन हो जाती है, तो भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करा सकते हैं। या यदि आप अपने पशु में जिस प्रकार से कई इस तरह की जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि प्रयोग कर रहे हैं,
एंटीबायोटिक इंजेक्शनों के साथ भी सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप उस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशुओं में करवाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा। अब देखो कौन सा इंजेक्शन आता है। मैं बात कर रहा हूँ इंजेक्शन जिस प्रकार से आपको दिख रहा है मिकोवेटक्सल, जो कि मैंने कई वीडियो में बताया भी है। मिकोवेटक्सल आता है जिस प्रकार से 10 ml की वाइल है, जिसके अंदर साल्ट आता है मिथाइलोकोबालामिन। ये मिथाइलोकोबालामिन है, मिकोवेटक्सल है जो केरस ब्रांड का आता है। इस तरह की बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशुओं में करा सकते हैं। ज़्यादा बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलता है। वैसे मिकोवेटक्सल के बारे में पूरी डिटेल से मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो बनी हुई है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी डिटेल से बताया ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। रही बात ये जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन यदि आप अपने पशु में छोटे से लेकर के बड़े पशु में, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, डॉग, कैट, सभी तरह के पशुओं में, घोड़ा, सभी तरह के पशुओं में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और ये इंजेक्शन क्या है कि चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ इंजेक्शन है। यानी इस इंजेक्शन का कोई भी नुकसान आपके पशुओं में ये इंजेक्शन नहीं करेगा यदि आप उसे सही तरीके से, सही मात्रा में यदि प्रयोग कर रहे हैं। अब इस इंजेक्शन को कितनी ml पर कितनी डोज लगानी चाहिए। देखो 1 ml आप इस इंजेक्शन की डोज है 1 ml कम से कम 20 से 30 kg बॉडी वेट से 30 kg बॉडी वेट है तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन 20 से 30 ml, जिन भेड़ बकरियों का वजन 20 kg है तो आप 1 ml प्रयोग कर सकते हैं। 30 kg तक आप 1 ml प्रयोग कर सकते हैं। गाय भैंस में जिस प्रकार से 400 450 kg है तो 15 ml। लार्ज एनिमल्स हैं उनमें आप 10 ml से लेकर के 20 ml, और जो स्मॉल एनिमल्स हैं छोटे उनमें 1 ml से लेकर के 3 ml तक आप इस इंजेक्शन का उपयोग इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ये इंजेक्शन यदि आपके पशु को आराम नहीं मिल रहा है तो लगातार, जैसे आज आपने इंजेक्शन लगाया, लगातार 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कंटिन्यूटी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब तक यदि आपके पशुओं को बेटर रिजल्ट नहीं मिलता है, इस बीमारी से ठीक नहीं हो पाता है, तो लगातार 5 से 6 दिन भी कंटिन्यूटी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन किसी भी तरह की जो लिक्विड RL, DNS, रिंटोज, इंटालाइट, किसी भी तरह की फ्लूइड थेरेपी है उनमें मिला करके आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। यदि इसकी डोज 1 से 2 ml यदि ज़्यादा भी लग जाए तो आपके पशु में कोई भी नुकसान ये इंजेक्शन नहीं करता है, नहीं आपको पशु को स्ट्रेस में लाता है। कहने का मतलब है कि इंजेक्शन एक रामबाण है पशु के लिए। सबसे बेस्ट इलाज आप इस इंजेक्शन से पा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करता है। तो आप अच्छी तरह समझ गए हो कि ये इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरह के रोगों में। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटेरियन हैं, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।